कैथोलिक चर्च, ये जो एक विश्वव्यापी संस्था है जिसके पास बहुत सारी परंपराएं और इतिहास है, ये कहती है कि इसका सीधा संबंध खुद जेसुस क्रिस्ट से है। लेकिन क्या यह सच है? अब हम उन दलीलों को देखेंगे जो इस बात को चैलेंज करती हैं कि जीसस क्रिस्ट ने कैथोलिक चर्च की स्थापना की थी। हमारे साथ चलिए जब हम क्रिश्चियनिटी की जड़ों और कैथोलिक चर्च के उभराव को एक्सप्लोर करते हैं। बाइबल में कैथोलिक चर्च शब्द नहीं है। यीशु या उनके शिष्यों ने इसका कभी जिक्र नहीं किया। बाइबल चर्चों के बारे में बात करता है बहुवचन में। इससे इसके असली उद्गम पर चर्चा शुरू होती है। यीशु ने अपने फॉलोअर्स को प्यार, माफी और भगवान के राज्य के मैसेज से अट्रैक्ट किया। उन्होंने स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन पे जोर दिया, न कि दुनियावी इंस्टीट्यूशंस पे। क्रिटिक्स का कहना है कि वो इनर चेंज पर फोकस करते थे, बाहरी रूल्स पर नहीं। यीशु की टीचिंग्स स्पिरिचुअल फ्रीडम के बारे में थी, कंट्रोल के बारे में नहीं। क्या यीशु ने एक ऑर्गेनाइज्ड चर्च की कल्पना की थी या एक पर्सनल फेथ की? कैथोलिक चर्च का ढांचा पोप के साथ परंपरा में गहराई से निहित है, लेकिन कुछ विद्वान इस पदानुक्रम के आधार पर सवाल उठाते हैं। वे गॉस्पेल्स में पॉप्सी के गठन के बारे में यीशु के किसी भी उल्लेख की तलाश करते हैं। उनकी खोज कोई निश्चित उत्तर नहीं देती। गॉस्पेल्स इस महत्वपूर्ण विवरण के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। क्या शुरुआती ईसाई समुदाय में पॉप्सी स्वाभाविक रूप से उभरी? बाइबल में स्पष्ट आदेशों की कमी बहस को बढ़ावा देती है। आलोचकों का तर्क है कि ऐसी संस्था यीशु के शब्दों पर आधारित होनी चाहिए। गॉस्पेल्स की चुप्पी काफी है। क्या विकासशील ईसाई दुनिया में नेतृत्व के लिए पॉप्सी बाद का विकास था? इसका उत्तर समय और व्याख्या से ढका हुआ विद्वानों और विश्वासियों को विभाजित करता है। कैथोलिक चर्च के पोप की पावर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मत्ती की किताब के 16वें अध्याय 18वें पद में लिखी है। यीशु ने कहा, तू पतरस है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि वो चट्टान पतरस का विश्वास था, न कि पतरस खुद। इस एक्सप्लेनेशन से पोप के ओरिजिन पर सवाल उठते हैं। क्या पतरस सचमुच पहला पोप था या बस एक आम डिसाइपल? पूरी बाइबल में यीशु अक्सर अपने समय के धार्मिक नेताओं को चुनौती देते थे। वो उनके पद के मोह और सत्ता की भूख की निंदा करते थे, दूसरों की परवाह करने से ज्यादा रस्मों को महत्व देते थे। यीशु ने पादरी या रब्बी जैसे पदों के पीछे भागने से मना किया था, जो कैथोलिक चर्च पदानुक्रम का केंद्र है। उन्होंने नम्रता और सेवा पर आधारित नेतृत्व को बढ़ावा दिया। क्या शुरुआती ईसाई उनकी शिक्षाओं का पालन करते थे, या क्या सत्ता का लालच ही चर्च में पदानुक्रम के निर्माण का कारण बना? इंजील हमें 12 रसूलों से मिलवाती है, जो यीशु के सबसे करीबी चेले थे। ये लोग अलग अलग जगहों से थे, उनकी शिक्षाओं को फैलाने के लिए चुने गए। लेकिन क्या इनका नेतृत्व सिर्फ एक व्यक्ति करता था, एक सर्वोच्च अधिकारी? प्रेरितों के काम की किताब एक दिलचस्प तस्वीर पेश करती है। हम देखते हैं जोरदार बहस और फैसले जो सबकी सहमति से लिए जाते थे। ये एक ऐसे नेता से काफी अलग है जो कभी गलत नहीं होता। यरूशलेम की धर्मसभा एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ रसूल और बुजुर्ग जरूरी धार्मिक सवालों पर विचार करते हैं। बहस गर्मागर्म थी, अलग अलग गुट अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार सबकी सहमति से एक फैसला लिया गया। ये घटना शुरुआती चर्च में सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को दिखाती है। अपोस्टल पॉल, जो पहले क्रिश्चियंस को सताता था, उसके दिल में बड़ा बदलाव आया और वो नए धर्म का बहुत बड़ा समर्थक बन गया। उसके लेटर्स, जो पूरे न्यू टेस्टामेंट में हैं, हमें शुरुआती ईसाई धर्म के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। गलेशियंस को लिखे अपने लेटर में पॉल ने एक बड़ी मुठभेड़ के बारे में बताया, और वो भी किसी और के साथ नहीं बल्कि पीटर के साथ, जिसे अक्सर पहला पोप कहा जाता है। पॉल ने बताया कि कैसे पीटर, जो पहले गैर यहूदी ईसाइयों को बिना यहूदी रस्में अपनाए स्वीकार करता था, उनसे दूर हो गया क्योंकि उसे यहूदी ईसाइयों की आलोचना का डर था। जब पॉल ने यह देखा तो उसने सबके सामने पीटर को डांट दिया। उसने कहा कि पीटर का यह काम गॉस्पेल के मूल संदेश के खिलाफ है।
ये घटना, जो सिर्फ एक छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, शुरुआती चर्च के अंदर के तनाव को दिखाती है। ये पीटर के सबसे बड़े और कभी गलत ना होने वाले लीडर होने के विचार को चुनौती देती है। इसके उलट ये एक ऐसे कम्युनिटी को दिखाती है जो ज्यादा आजाद और खुला था, जहां पीटर जैसे बड़े लोगों से भी सवाल किए जा सकते थे और उन्हें ठीक किया जा सकता था। ये बात कि इस डांट को लिखा गया और बाइबल में रखा गया शुरुआती ईसाई धर्म में लीडरशिप कैसी थी, ये बताता है। यीशु की शिक्षाएं सीधे विश्वास के मूल तक जाती हैं, रस्मों से परे। वो धार्मिक नेताओं को चुनौती देते थे और दिखावटी आज्ञाकारिता के बजाय हृदय परिवर्तन पर जोर देते थे। उनकी शिक्षा थी कि सच्ची धार्मिकता भगवान के साथ गहरा रिश्ता है, नियमों का पालन करना नहीं। उन्होंने कहा, तुम परमेश्वर अपने प्रभु से पूरे अपने हृदय, पूरी अपनी आत्मा और पूरे अपने मन से प्रेम रखो। आलोचकों का कहना है कि रस्में उस व्यक्तिगत संबंध को ढंक सकती हैं जिसके लिए यीशु ने संघर्ष किया था। उन्होंने कहा कि पूजा आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए, दिखावे से नहीं। इसे ईसाई धर्म की नींव मोक्ष पर टिकी है। हम अमर जीवन कैसे पा सकते हैं? कई लोग यीशु के बलिदान से मिलने वाले अनुग्रह में विश्वास रखते हैं, दूसरे लोग संस्कारों और रस्मों पर जोर देते हैं। यह बहस ईसाई धर्म में आज भी जारी है। यीशु के क्रूसिफिकेशन के बाद शुरुआती सालों में ईसाई आंदोलन उस बड़े और एकीकृत संस्थान से बहुत अलग था जो आज हम देखते हैं। पूरे रोमन साम्राज्य में फैले हुए विश्वासियों के छोटे स्वतंत्र समुदाय यीशु की शिक्षाओं पर अडिग रहे। हर समुदाय ने अपनी अनोखी विशेषताओं को विकसित किया जो स्थानीय रीति रिवाजों और धर्म ग्रंथों की व्याख्या से आकार लेते थे। बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण के ये नए बने चर्च अक्सर अपने व्यवहार और विश्वासों में भिन्न होते थे। कोरिंथ के व्यस्त बंदरगाह से लेकर अंताकिया की धूल भरी सड़कों तक ईसाई धर्म विविध अभिव्यक्तियों के रूप में मौजूद था। शुरुआती चर्च का विकेंद्रीकृत स्वरूप बाद में उभरे कैथोलिक चर्च के केंद्रीकृत पदानुक्रमित ढांचे के बिल्कुल विपरीत था। यह परिवर्तन कैसे हुआ? असंबद्ध स्वतंत्र समुदायों के एक नेटवर्क से एक शक्तिशाली केंद्रीकृत संस्थान में, यह सवाल इतिहासकारों और धर्मशास्त्रियों के बीच गर्म बहस का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह परिवर्तन एक स्वाभाविक विकास था जो व्यवस्था और एकता की आवश्यकता से प्रेरित था। अन्य इसे सत्ता के लिए एक अधिक जानबूझकर संघर्ष के रूप में देखते हैं, जो शुरुआती चर्च की मूल भावना से एक विचलन है। कैथोलिक चर्च का नाम सुनते ही पुराने गिरजाघर और ग्रेगोरियन मंत्र याद आते हैं, लेकिन यह शब्द सबसे पहले ईसा मसीह के जन्म के लगभग 110 साल बाद इग्नाटियस ऑफ एंटियोक द्वारा लिखा गया था। आलोचकों का कहना है कि नए नियम में इस शब्द का न होना दर्शाता है कि यीशु के समय में चर्च का अस्तित्व नहीं था, जबकि समर्थकों का तर्क है कि चर्च का मूल तत्व शब्द के आने से पहले ही मौजूद था। इस शब्द का बाद में आना धर्म के विकास को दर्शाता है। ये जो कैथोलिक चर्च का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, प्रीस्ट्स, बिशप्स, कार्डिनल्स और पोप के साथ, देखने में ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा से ऐसा ही रहा होगा, बिल्कुल परमानेंट। लेकिन जैसे पहाड़ बनने में बहुत समय लगता है, वैसे ही ये स्ट्रक्चर भी सदियों में धीरे धीरे डेवलप हुआ है। यीशु के बाद अर्ली क्रिश्चियन कम्युनिटीज बहुत सिंपल थे, अक्सर घरों में मिलते थे और लीडरशिप भी शेयर करते थे। ये ग्रोथ और एडेप्टेशन का टाइम था, क्योंकि ये न्यू कम्युनिटीज अपनी टीचिंग्स दुनिया में फैलाना चाहते थे, जहां अक्सर उनके बिलीफ्स के खिलाफ होता था। फॉर्मल चर्च हायरार्की, स्पेसिफिक रोल्स और सेंट्रल अथॉरिटी के साथ धीरे धीरे इमर्ज हुआ। इस ट्रांसफॉर्मेशन में कई फैक्टर्स ने इन्फ्लुएंस किया, जैसे बड़े कम्युनिटीज को मैनेज करना और रोमन एम्पायर की पॉलिटिकल रियलिटीज। अपने फाउंडर की सिंपल टीचिंग से अलग, चर्च अब उन इंस्टीट्यूशंस जैसा दिखने लगा था जिन्हें वो सरपास करना चाहता था। कैथोलिक चर्च के ढांचे में सबसे ऊपर पोप होते हैं, जो चर्च के सबसे बड़े लीडर होते हैं। इतनी बड़ी स्पिरिचुअल और दुनियावी ताकत वाला ये ओहदा
यीशु के समय से नहीं है, बल्कि रोमन साम्राज्य के ईसाई धर्म अपनाने के बाद के उथल पुथल भरे समय से चला आ रहा है। हालांकि कैथोलिक मान्यताओं के अनुसार संत पीटर को पहला पोप माना जाता है, लेकिन एक सबसे बड़े लीडर का विचार बाद में आया। जैसा कि हमने देखा, शुरुआती चर्च में लीडरशिप बंटी हुई थी और कई बिशप प्रभाव के लिए आपस में संघर्ष करते थे। चौथी और 5वीं शताब्दी में जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ और ईसाई धर्म का उदय हुआ, तब रोम के बिशप ने ज्यादा अथॉरिटी दिखानी शुरू कर दी। इसमें रोम के इतिहास में महत्व, उसकी केंद्रीय लोकेशन और कुछ बिशप की राजनीतिक चतुराई ने बड़ी भूमिका निभाई। छठी शताब्दी में पोप की उपाधि को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया, जो चर्च के ढांचे में एक बड़ा बदलाव था। 313 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने मिलान का आदेश जारी किया, जिससे ईसाई धर्म को कानूनी मान्यता मिली। यह एक बदलाव का प्रतीक था, आस्था और राजनीतिक शक्ति का मेल। इससे पहले ईसाइयों को सताया जाता था, उनका धर्म हाशिए पर पड़े लोगों के लिए था। कॉन्स्टेंटाइन के आदेश ने सब कुछ बदल दिया। वे आजादी से चर्च बना सकते थे। धर्म बिना किसी डर के फैल रहा था। चर्च का प्रभाव बढ़ता गया, लेकिन राजनीतिक शक्ति की एक कीमत होती है। चर्च राजनीति में शामिल हो गया। इसने उनके सिद्धांतों और पदानुक्रम को आकार दिया। यह ईसा की शिक्षाओं से एक भटकाव था। उन्होंने एक ऐसे राज्य की बात की जो इस दुनिया का नहीं था। यीशु की मृत्यु के कुछ दशकों बाद कई अलग अलग क्रिश्चियन ग्रुप्स उभरने लगे, हर एक की अपनी अलग इंटरप्रिटेशन उसकी टीचिंग्स की। नॉस्टिक से, जो सैल्वेशन के लिए सीक्रेट नॉलेज खोजते थे, एबियोनाइट्स तक, जो ज्यूइश लॉज को मानते थे, शुरुआती क्रिश्चियनिटी एक जैसी नहीं थी। बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस में ये डाइवर्सिटी इस आइडिया के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देती है कि यीशु ने खुद एक यूनाइटेड चर्च बनाई थी। अगर वो एक स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे, तो हम इस शुरुआती दौर में ज्यादा यूनिफॉर्मिटी एक्सपेक्ट करते। इसके बजाय हम इंटरप्रिटेशंस की एक कलरफुल टेपेस्ट्री देखते हैं, जो शुरुआती क्रिश्चियनिटी के डायनामिक नेचर का प्रूफ है। यही डिस्कवरी और डिबेट का समय था, जिसने क्रिश्चियनिटी की अलग अलग ब्रांचेस के लिए फाउंडेशन रखी, जो हम आज देखते हैं। ये शुरुआती ग्रुप्स अलग अलग डॉक्ट्रिन्स के बावजूद एक चीज में सेम थे, यीशु और उनके मैसेज के लिए गहरा रिस्पेक्ट। उनका एग्जिस्टेंस ही लोगों पर यीशु की टीचिंग्स के पावरफुल और लास्टिंग इम्पैक्ट को दिखाता है। जैसे जैसे रोमन एम्पायर का पावर बढ़ता गया, रोम का चर्च दूसरे क्रिश्चियन कम्युनिटीज पे अपना अथॉरिटी जताने लगा। क्रिटिक्स का कहना है कि रोम के चर्च ने हिस्ट्री को बदल दिया, अपने डॉक्ट्रिन्स को शुरुआती क्रिश्चियनिटी से जोड़कर अपने पावर को सही बताया। चर्च की इस क्लेम पे आज भी बहुत डिस्कशंस और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। समय के साथ कैथोलिक चर्च ने धर्मशास्त्र का एक जटिल ढांचा विकसित किया, जिसमें सिद्धांत और प्रथाएं शामिल थीं, जो यीशु के जीवन और शिक्षाओं के बारे में सुसमाचार कथाओं में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती हैं। इनमें पुर्गेटरी जैसी अवधारणाएं शामिल हैं, मृत्यु के बाद शुद्धिकरण की स्थिति और भोग, जो माना जाता है कि पुर्गेटरी में समय को कम करते हैं। यीशु की मां मरियम की पूजा भी धीरे धीरे विकसित हुई, जिसका समापन बेदाग गर्भाधान और स्वर्गारोहण जैसे सिद्धांतों में हुआ। ये सिद्धांत हालांकि कैथोलिक द्वारा बहुत सम्मानित हैं, आलोचना से मुक्त नहीं है। ये तर्क देते हुए कि वे ईसाई धर्म में जोड़ हैं, न कि स्वयं यीशु से उत्पन्न हुए हैं। इन सिद्धांतों का विकास धार्मिक परंपराओं की गतिशील प्रकृति को दर्शाता है। जैसे जैसे ईसाई धर्म फैला और विभिन्न संस्कृतियों के साथ बातचीत की, नई व्याख्याएं और प्रथाएं सामने आईं, जो विश्वास की विकसित समझ को दर्शाती हैं। क्या इन विकासों को मसीह के संदेश का जैविक परिणाम माना जाता है, या बाद में जोड़ के रूप में? उन्होंने निस्संदेह कैथोलिक चर्च को उस संस्था के रूप में आकार दिया है जो आज है, सदियों से इसकी पूजा, कला और आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। यीशु एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे, एक ऐसी जगह पे जहां यहूदी परंपराएं बहुत ज्यादा थीं। उनकी शिक्षाएं यहूदी कानून के हिसाब से थीं। यीशु सब्त का पालन करते थे, यहूदी त्योहारों में भाग लेते थे और टोरा का हवाला देते थे। यीशु को समझने के लिए हमें उस यहूदी दुनिया को समझना होगा जिसमें वो रहते थे। अपने उपदेशों के दौरान
यीशु नासरी ने नम्रता, शांति और प्रेम का संदेश फैलाया। उन्होंने शक्तिशाली लोगों को चुनौती दी और अन्याय का विरोध किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को संयम रखना और हिंसा से दूर रहना सिखाया। लेकिन सदियों से जो संस्था उनके उपदेशों का पालन करने का दावा करती है, रोमन कैथोलिक चर्च ने एक अलग रास्ता अपनाया। यह चर्च राजाओं और सम्राटों के साथ मिल गया और उसने बहुत अधिक शक्ति और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। यीशु की शिक्षाओं और उस चर्च के कार्यों के बीच का बड़ा अंतर, जिसके बारे में कहा जाता है कि यीशु ने ही उसे स्थापित किया था, उनकी विरासत के असली मतलब पर गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या उन्होंने जिस चर्च की कल्पना की थी, क्या वह सांसारिक शक्ति से राज करने के लिए थी या उसका कोई और उद्देश्य था? चर्च जो क्लेम करती है कि वो जीसस की टीचिंग्स की असली वारिस है और उनके पास्ट एक्शंस के बीच एक अनईजी टेंशन 16th सेंचुरी में अपने पीक पर पहुंच गई। मार्टिन लूथर, एक जर्मन मंक, ने एक बड़ा प्रोटेस्ट चालू किया जिसमें क्रिश्चियनिटी बदल गई। लूथर और उसके साथियों ने जोर दिया कि चर्च जीसस की टीचिंग से भटक गई है। उन्होंने वो आर्गुमेंट्स पॉइंट आउट करे जिन पर हम डिस्कस कर चुके हैं। बाइबल में पोप की सुप्रीमेसी का कोई प्रूफ नहीं है। पर्सनल फेथ की जगह रिचुअल्स पर ज्यादा फोकस है और पैसे और पावर का जमाव। उनका रिफॉर्म का नारा अर्ली चर्च की सिंपल लाइफ और प्योरिटी वापस लेन का प्योर यूरोप में गूंजा। रिफॉर्मेशन भले ही वो एक ऊपर नीचे और अक्सर वायलेंट पीरियड था, उसने चर्च के ओरिजिन और उसके फाउंडर की टीचिंग्स के साथ रिलेशनशिप पर सवाल उठाए। क्या यीशु ने सचमुच कैथोलिक चर्च बनाया था? इसका जवाब देना आसान नहीं है। जैसा कि हमने देखा, हिस्टोरिकल एविडेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसके कई मतलब निकल सकते हैं। इस सीरीज में दिए गए आर्गुमेंट्स अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दिखाते हैं, हर एक के अपने एक्सप्लेनेशंस और प्रूफ्स हैं। कुछ लोग मानते हैं कि चर्च का यीशु से डायरेक्ट कनेक्शन है, वो इसके लंबे और पावरफुल हिस्ट्री को इसके होली ओरिजिन का सबूत मानते हैं। दूसरे लोग इसे एक ग्रेजुअल एवोल्यूशन मानते हैं, फेथ और पॉलिटिक्स का मिक्सचर, जिसने इसके फाउंडर के ओरिजिनल पर्पस को धुंधला कर दिया। आप इन आर्ग्यूमेंट से अग्री करें या नहीं, ये सभी दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में से एक के हिस्टोरिकल और थियोलॉजिकल फाउंडेशन की डीप एग्जामिनेशन करते हैं। जवाब ढूंढना, पास्ट को बेटर समझना और प्रेजेंट पर इसके इम्पैक्ट को समझना एक ऐसा जर्नी है जो हमें इंस्पायर और चैलेंज करता रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। सबको पीस और लव।